देखिए, हम सब ने अपने स्कूल टाइम में एक कहावत तो सुनी है कि सब्र का फल मीठा होता है। इसका सिंपल ये मतलब है कि कभी आप अगर कुछ करने के लिए जाओ और आपको उसका रिजल्ट ना मिले तो कभी ये मत समझना कि आप उसके काबिल नहीं हो। आप और कड़ी मेहनत करो, कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो आपको मोटिवेट भी करे किसी एस्पेक्ट में। किसी जंगल के अंदर दो मित्र रहा करते थे। उसमें एक हथनी थी और दूसरी लोमड़िया थी। दोनों ही बहुत क्लोज मित्र थे, बट वक्त के साथ वो बड़े हो जाते हैं और एक बार में दोनों ही गर्भवती हो जाते हैं। अब गर्भवती होने के लगभग 6 महीने बाद लोमड़ी अपने बच्चों को जन्म देती है और कुछ 12 बच्चों को जन्म देती है ना। उस जैसे ही वो स्वस्थ फील करती है, वहां से वो दौड़ी दौड़ी अपनी दोस्त हथनी के पास जाती है और बोलती है, अरे तेरा अभी तक बच्चा नहीं हुआ। ये देख के हाथी थोड़ा सा चौंक जाती है कि उसकी दोस्त उसे चिढ़ा रही है। बट हाथी उसे हंस के टाल देती है और मना कर देती है, नहीं अभी नहीं हुआ। सो वक्त गुजरता है, अगले 6 महीने गुजरते हैं। अगले 6 महीने में भी हथनी बच्चे को जन्म नहीं देती और अगले 6 महीने में जो लोमड़िया होती है और 6 से 12 बच्चों को जन्म देती है। ऐसा प्रोसेस चलता जाता है। उसके अगले 6 महीने के बाद फिर से लोमड़िया 6 बच्चों को जन्म देती है और दौड़ी दौड़ी ये चेक करने के लिए जाती है कि हाथी का बच्चा हुआ या फिर नहीं हुआ। वो जैसे ही हथनी के पास चले जाती है और पूछती है कि तुम्हारा अभी भी नहीं हुआ, तो हथनी उसे हंसकर टाल देती है और बोलती है, देख मित्र, मैं आज तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। लोमड़ी हाँ कर देती है और हाथी उसे कुछ बताती है। वो शब्द कुछ इस तरीके से थे जो आपको भी मोटिवेट करेगी, हर किसी को मोटिवेट कर सकती है। हथनी लोमड़ी जो उसकी फ्रेंड है उससे कहती है, देखो तुमने लोमड़ी के बच्चों को जन्म दिया है और लोमड़ी के बच्चे जब जंगल में गुजरते हैं और लोगों को देखते हैं तो उल्टा भागना शुरू कर देते हैं। बट मैं हाथी के बच्चे को जन्म दूंगी और जब मेरे बच्चे धरती पर आएंगे और हाथी जब धरती पे चल रहा होगा, लोग उसे देखने के लिए रुकेंगे और उसे देख के एडमायर करेंगे। ये डिफरेंस है। और अगर मैं इतने बड़े एडमायरेबल चीज को जन्म देने वाली हूँ तो वो कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लेगी। इस कहानी से आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ में आया, जो कुछ मिलता है आपको वक्त के साथ मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो जल्दी मिलेगा वही सक्सेस है। कई बार सक्सेस टाइम भी लेता है और टाइम के बाद आपको रिजल्ट देता है। बट जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये इतना टाइम क्यों ले रही थी। वैसे ही आप जैसे अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, कोई भी अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने डेडिकेशन के साथ एग्जाम देते रहो। हो सकता है कि आपके पड़ोसी, आपके चाहने वाले बार बार आपसे आके पूछेंगे, हाँ तुम्हारा इस बार भी नहीं हुआ, देखो उसका हो गया। आपका इस बार भी नहीं हुआ, देखो आप उसकी बेटी का हो गया, है ना। बट हमेशा कभी भी डाउन फील मत करो, अपनी मेहनत करते जाओ। बस उनको मन पे ये जवाब दो, जिस वक्त मेरा होगा तो ऐसा होगा कि आप उसे एडमायर करेंगे, राइट। तो आपको किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। बस मन में इतना बोलो, जब मेरा एग्जाम क्लियर होगा, वो एडमायरेबल एग्जाम क्रैक होगा, वो कुछ टाइम जरूर लेगा।